गवर्नमेंट ने एक वॉयलेशन क्रिएट कर दिया। और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ H1 वीजा, तो जिसमें उन्हें पे करना पड़ता है $215। आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि अमेरिका आने के लिए वीजा अप्रूव्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत लोगों का ऐसा सवाल था कि क्या हम पैसा दे के H1 में जा सकते हैं। मेहनत आपको दिख रही होगी कि मैं रोज आपके लिए एक व्लॉग लेके आ रही हूँ। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ आपकी शिप्रा। वेलकम टू माय शिप्रा ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ जो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे फ्रेंड का भी फोन आया था और मैंने कुछ अपने सब्सक्राइबर्स भी देखे थे जिन्हें इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जानकारी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी कि मेरे कुछ दिनों से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और अंत तक देखो, क्योंकि ये वीडियो जो होने वाली है आज की, ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो टॉपिक जो मैं आज लेने वाली हूँ वो है H1 वीजा पे, हाउ H1 वीजा विल वर्क, हाउ यू कैन एनरोल और गो विद H1 लॉटरी, और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ H1 वीजा। तो ये आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप लोग देखो बार बार ना कंफ्यूज मत हो कि H1 होता क्या है। H1 जो है हमारा नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो कि हमें 3 साल के लिए मिलता है, उसके बाद वो एक्सटेंड कराते रहते हैं। लेकिन H1 जो है, अगर आप ग्रीन कार्ड और I-140 या फिर आप अपने यूएस सिटीजनशिप के लिए जाना चाहते हो, तो H1 ही एक आपका तरीका है जिसके बेस पे आप आगे अप्लाई कर सकते हो I-140 के लिए, और उसके बाद ग्रीन कार्ड, और उसके बाद आप यूएस सिटीजनशिप बन सकते हो। लेकिन H1 जो है आपका 3 इयर्स के लिए मिलता है, और इसके 2 ही 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिसके बेस पे आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो बहुत लोगों का ऐसा सवाल था कि क्या हम पैसा दे के H1 में जा सकते हैं, क्या हमें कोई ऐसी कंपनी है यूएस की जो हमें हायर कर ले। तो आज इसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखो H1 जो है वो या तो आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा, या फिर आपकी कोई अमेरिका में जॉब मिल जाए और कंपनी आपकी इंडिया में हो और अमेरिका में भी उसकी ब्रांच हो, तो उसके बेस पे आपको कंपनी भेज दे। और दूसरा तरीका जो आपका है वो है मास्टर्स या फिर स्टडी। कोई भी एजुकेशन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हो तो आपको F1 वीजा मिल जाता है, जिसके बेस पे आपको H1 आगे जाके स्पॉन्सर कंपनी कर देती है। तो बात करते हैं कि अगर आपकी जॉब लग गई, मान लीजिए कि अगर आपकी इंडिया में कहीं जॉब लग गई, अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, और अगर 1 से 1.5 साल 2 साल आपने काम किया, और काम करने के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट यूएस का मिला, तो कंपनी आपको जरूर H1 स्पॉन्सर करेगी। उस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी लॉटरी में आपका नाम डालेगी। तो H1 जो वीजा है ना, देखो सबको नहीं मिलता, ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ स्टडी के लिए आते हैं और उन्हें H1 नहीं मिल पाता। उसका रीजन भी मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी कि क्यों नहीं मिल पाता। तो देखो, अगर कंपनी ही आपको स्पॉन्सर करेगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ था कि छोटी मोटी जो कंसल्टेंसीज होती थी, 20-25 एम्प्लॉयज को लेके बैठी रहती थी, वो लोग क्या करती थी, आपको कमिट करती थी कि आप हमें इतना पैसा दो, हम आपका H1 लॉटरी में नाम लगवाएंगे। तो क्या होता था कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंसी से अब से टाई अप करके आपका एक कंपनी के थ्रू नहीं, 3 से 4 कंपनी के थ्रू लॉटरी लगवा देती थी। लॉटरी में आपका H1 भी कैप में रजिस्ट्रेशन करवा देती थी। बट क्या होता था, H1 आपका निकल गया लॉटरी के थ्रू और अब आप अमेरिका आ गए। अमेरिका के बाद जो आपका लॉटरी लगने के बाद जब आप जॉब करने लगे, तो यूएससीआईएस गवर्नमेंट ने एक वॉयलेशन क्रिएट कर दिया कि जो एम्प्लॉयज जिन एम्प्लॉयज का डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ले, एक से ज्यादा कंपनी में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसके बेस पे आज वो वहां है, उन्हें इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो ये चीज जो है, प्लीज आप मत करना, किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू मत जाना। और अगर कोई कंसल्टेंसी आपको कमिट करती है कि भाई मैं आपको जॉब दिलाऊंगी, तो पहले आप जॉब के लिए देखना कि आपको ऑफर मिल रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई आपने पैसा दे दिया और आपने बोला कि ठीक है जॉब लगवाना। डोंट ट्रस्ट टू एनी कंसल्टेंसी। अब आती है बात सेकंड की, कि अगर कंपनी आपको एम्प्लॉयर अगर आपको स्पॉन्सर करती है H1 वीजा, तो उसके लिए वो $215 का लॉटरी में एनरोलमेंट करती है। लाइक H1 भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका नाम देती है, जिसमें उन्हें पे करना पड़ता है $215। वो लॉटरी में भी आपका नाम अगर आता है तभी वो आगे जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी जॉब लगी भी हुई है तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका आने के लिए वीजा अप्रूव्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपकी बात आती है कि अगर आपका लॉटरी में नाम आ गया, तो आपको देखो लॉटरी में नाम आने के बाद आपको पिटीशन फाइल कंपनी करेगी, उसके लिए भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आप अब यूएस से आ जाते हैं तो आप जॉब करते रहेंगे, आपको 3 साल का आपको पीरियड मिलता है जॉब करने का यूएस में H1 वीजा पे। और उस 3 साल के बाद आपको दोबारा 2 साल का या 3 साल का दोबारा एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। और
मतलब टोटल आपको जो H1 में ड्यूरेशन मिलता है यूएस में रहने के लिए, वो होता है आपका 6 साल का। 6 साल के बाद अगर आपका इन 6 साल के अंदर-अंदर अगर आपका I-140 नहीं लगा, तो आपको इंडिया वापस जाना पड़ता है और मैंने आपको बताया कि ग्रीन कार्ड और यूएस सिटीज़नशिप के लिए आपको I-140 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपनी क्या करती है, आपको 3 साल के लिए अगर यूएसए भेजती है, तो उसके बाद 1 से 2 साल के अंदर आपका I-140 लगवा देती है। I-140 आपका 2 साल के अंदर-अंदर आता है और अगर आपका I-140 आ गया, तो आपका H1 अनलिमिटेड एक्सटेंड हो सकता है, जितने दिन भी आप रहना चाहो, आप रह सकते हो और जो आपका H4 है, उसको H4 ईएडी भी मिल जाता है I-140 से। तो ये आपका एडवांटेज रहेगा कि H4 भी उस केस में वर्क कर सकता है। अब आती है दूसरी केस कि अगर आपको H1 कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही है, तो फिर कैसे आप आओगे यूएसए? तो दूसरा केस है स्टडी। मैंने आपको बताया था F1 नाम का एक वीज़ा होता है, जो स्टडी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, या तो आप बैचलर्स करो और या तो आप मास्टर्स करो यहाँ से या तो आप पीएचडी करो। और उस केस में क्या होता है कि आपको एक टेंटेटिव ड्यूरेशन मिलता है कि भाई आप इस कॉलेज से इतने दिन के लिए अगर आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि 2 साल तक एग्जाम्पल आपने कोई एजुकेशन लिया, तो उसके बाद आपको एक ओपीटी नाम का वीज़ा प्रोवाइड होता है, जिसका नाम होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जिसमें क्या होता है, आपको 3 इयर्स का टाइम मिलता है अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज स्टैम्प से अगर आप स्पेशलाइजेशन अगर आपने ली है अपनी क्वालिफिकेशन में लाइक एकेडमिक्स में, तो आप उस केस में 3 इयर्स के लिए आपको एक्सटेंशन मिलता है। अगर आपका कोई आर्ट या फिर कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो उस केस में आपको सिर्फ 1 ही साल का ओपीटी मिलेगा। तो मोस्टली जो लोग होते हैं इंडिया से जो आते हैं ना, वो स्टेम में ही आते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ये आपकी फील्ड होती है जो चूज़ करके लोग इंडिया से यूएसए आते हैं। अब आती है बात कि अगर आपको 3 साल का एग्जाम्पल, अगर आपने आपकी कोई क्वालिफिकेशन हुई, आपका प्लेसमेंट हो गया, आप किसी कंपनी में चले गए, तो वो ही कंपनी आपको H1 वीज़ा स्पॉन्सर करती है, क्योंकि आपके पास 3 साल का टाइम है, आपको ईज़िली वो प्रोवाइड करा देगी। उस 3 साल में भी वो 3 बार आपका नाम देते हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो, तो नेक्स्ट ईयर दोबारा वो कंपनी आपका H1 लगवाती है। सेकंड ईयर दोबारा अगर आप क्वालीफाई नहीं हुए, अगर आपका H1 नहीं लगा, तो थर्ड ईयर फिर दोबारा वो लगाती है। लेकिन F1 वीज़ा के साथ क्या होता है कि जब भी आप यहाँ आते हो ना, आने के बाद आपके माइंड में यही डर रहता है कि अगर मेरा H1 नहीं लगा तो क्या होगा? अगर उन 3 साल में भी ओपीटी के टाइम पे अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है, तो आपको यहाँ से यूएस छोड़ के जाना पड़ता है। अब अगर ओपीटी में आपका H1 नहीं लगा, तो क्या करेंगे? तो देखो, कंपनी ना 2 ऑप्शंस देती है, या तो आप यूएस छोड़ के किसी और कंट्री में चले जाओ, लाइक जैसे कि यूके चले जाओ, लंदन चले जाओ, तो यहाँ जाके क्योंकि इंट्रा जो आपका ट्रांसफर होता है वो हो सकता है, वहां जाके उसके बाद फिर दोबारा आप अपना H1 लगवा सकते हो। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आपकी वो कंपनी अगर इंडिया में, तो वो आपको डायरेक्ट इंडिया भेज देती है। मोस्टली जो लोग होते हैं ना, वो 3 अटेम्प्ट्स ना क्लियर होने के बाद इंडिया नहीं जाते, वो यहीं कहीं शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी कंट्री में, फिर उसके बाद वो ट्राई करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाना ही नहीं चाहते हैं इंडिया, तो उस केस में आप क्या करोगे? जैसे ही आपका ओपीटी तीसरे साल में खत्म हो रहा होगा और आपको अटेम्प्ट भी मिल गया, H1 आपका नहीं भी लगा, तो एक प्रोग्राम होता है डे 1 सीपीटी। सीपीटी होता है आपका कल्चरल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इस सीपीटी के लिए आपको कंपनी से बात करनी पड़ती है। जो आपकी कंपनी है वो ही आपको बताएगी कि आप इसमें जा सकते हो या नहीं, क्योंकि ये कुछ कंपनीज के लिए बैन है, कुछ कंपनीज आपकी अलाउ करती हैं। क्यों क्यों बैन है? क्योंकि इसके साथ साथ आपको पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई के साथ आपको जॉब करनी होती है। सीपीटी में आपको 2 इयर्स का टाइम और मिल जाता है, ओपीटी में आपको 3 इयर्स का टाइम मिला, अब आपको सीपीटी में 2 इयर्स का और मिल जाता है H1 में अपने आप को लॉटरी में नाम देने के लिए। तो उस केस में आप डे 1 से जॉब कर सकते हो और आप साथ के साथ मास्टर्स या फिर किसी भी, अगर भाई बैचलर्स अगर आपने किया तो मास्टर्स में एनरोल करा दो, मास्टर्स किए है तो आप उसके बाद पीएचडी में जा सकते हो। तो किसी भी छोटे-मोटे इंस्टीट्यूट या कोर्सेज़ को चूज़ कर लो, उस कोर्सेज़ को चूज़ करने के बाद साथ-साथ आप जॉब करते रहो। अब आपको कितना साल का टाइम मिल गया? 5 साल का दोबारा टाइम मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओपीटी में 3 साल आपका लॉटरी लगवाया, नाम नहीं आया अटेम्प्ट में, 2 साल का फिर दोबारा उन्होंने सीपीटी में लगवाया। अब उसके बाद भी अगर आपका H1 में नाम नहीं आता है, लाइक लॉटरी में नाम नहीं आता, क्योंकि ये किस्मत की बात है, तो 1 साल का सीपीटी और एक्सटेंड हो सकता है। आप फिर दोबारा कोई कोर्स में एनरोल कर सकते हो और दोबारा लॉटरी में नाम आप डाल सकते हो, तो ज़रूर आपका नाम आ जाएगा लॉटरी में। तो ये आपका तरीका था, आप H1 में इस तरीके से जा सकते हो। अब आती है बात कि H1 का प्रोसेस क्या होता है? H1 का प्रोसेस ये होता है, जैसे ही आपका लॉटरी में नाम आ जाता है,
फिर आपका स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जो आपकी एम्प्लॉयर होती है, एट द एंड क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने ही स्पॉन्सर किया ना, चाहे आपने स्टडी की हो, चाहे आप इंडिया से आए हो। तो यही एक तरीका ही है H1 में आने का। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप कुछ घूस दे दो, कुछ पैसा दे दो कंसल्टेंसी को। अगर आप कंसल्टेंसी में भी पैसा देते हो ना, वो भी आपको जॉब देगी, वो भी आपकी एम्प्लॉयर ही बनेगी। तो एट द एंड यही है, एम्प्लॉयर ही आपका H1 लगवाएगा, चाहे आप स्टडी करो, चाहे आप इंडिया से यहाँ आए हो। तो गाइज होप आप लोगों को H1 के बारे में पता चल गया होगा। छोटी सी बातें और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो H1 है ना, वो साल में एक ही बार लगता है। मार्च 31 तक आपका H1 रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर देते हो, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड कर देती है, तो आपका 15 टू 20 डेज में 30th अप्रैल से पहले पहले आपको पता भी चल जाता है कि आपका लॉटरी में नाम आया है कि नहीं आया है। दूसरी चीज कि ईयरली जो आपको कोटा मिलता है H1 के लिए, जो मतलब आपके जितने भी ऑल ओवर कंट्री में H1 के लिए जो वैकेंसीज यहाँ के लिए होती हैं आने के लिए, वो होती है 85,000, 85,000। तो 85,000 में से 65,000 जो होता है वो लक के लिए होता है, और बाकी जो होता है आपका वो होल्डर्स के लिए होता है, जो कि आपके PhD होते हैं, मास्टर्स होते हैं, इनके लिए होता है। इसके अलावा अगर आप F1 या फिर H1 में आपका नाम नहीं आया, F1 में भी आप नहीं जाना चाह रहे, तो दूसरा तरीका जो होता है वो L1 का होता है। L1 से भी आप यहाँ पे आके H1 में अपना वीजा कन्वर्ट करा सकते हो। L1 आपका मैनेजर्स के लिए होता है, जो यहाँ पे आते हैं, जिसमें हम कंपनी स्विच नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपकी वही कंपनी H1 लगवा देती है आपको आगे और एक्सटेंड कराने के लिए, तो आप H1 में जा सकते हो। इसके अलावा एक वीजा और होता है O1 का, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ऑलराउंडर, लाइक कुछ और एक्सट्रीम लेवल पे आपका प्रोफेशनल कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके बेस पे कंपनी आपको लगवाती है। तो O1 अगर आपका है तो भी आप H1 लगवा सकते हो। प्लस एक चीज और, H1 में ना आप स्विच कर सकते हो। अगर ग्रीन कार्ड पे आपको जाना है ना, तो H1 ही एक बेस्ट वे है आपको ग्रीन कार्ड या यूएस सिटीजनशिप लेने के लिए। H1 का जो टेंटेटिव ड्यूरेशन होता है वो 6 years का होता है। इससे ज्यादा आप नहीं रह सकते, I-140 के बाद ही रह सकते हो। होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आज मिल गई होगी। प्लस एक चीज और आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज यार, तहे दिल से कि आप मेरी वीडियो को प्लीज पूरा वॉच करो, सब्सक्राइब तो जरूर करना। मेहनत आपको दिख रही होगी कि मैं रोज आपके लिए एक व्लॉग लेके आ रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए कि अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हो तो यार एक लाइक बटन दबाने के लिए एक छोटा सा प्रेस करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं है। प्लीज आप लाइक करो मेरी वीडियो को, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स पे मैं बताती भी हूँ कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं मैसेज कर देती हूँ, और वीडियोस भी आप ही लोग के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। दोबारा कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आऊंगी। बाय।